खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं, पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान की क़यादत में औरंगी टाउन इस्लाम चौक पर धरना। मनम जफर कहते हैं कि शहर में वाटर कॉरपोरेशन से लेकर वज़ीर आला हाउस तक के लोग पानी माफिया में मुलविस हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। शहर में पानी बहरान, जमात इस्लामी सड़कों पर, औरंगी टाउन इस्लाम चौक पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर शुरका के दरमियान पहुंचे और कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ये सब मिलकर बजट मंजूर करती हैं, फिर एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं। ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मुनम जफर बोले कि जमात इस्लामी जुल्म के सामने सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। मुहर्रमुल हराम का महीना भी हमें जुल्म के सामने डट जाने का पैगाम देता है। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक, अमीर जमात इस्लामी जिला गरबी मुदस्सिर अंसारी व दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जबकि कारकुनान और खवातीन ने धरने में बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद रमीस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। बात करें मुहर्रम की तो मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम। सिंध में मुहर्रमुल हराम के दौरान फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध में सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि यकुम ता आशूरा तमाम मजालिस, जुलूसों, इज्तिमात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को फहरिस्तों के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। हराम में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। सिंध में मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर सूबे में फौज, रेंजर्स और FC के दस्ते तैनात करने का हुक्म दे दिया गया। वफाकी वजारत दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक इंसात दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन 4 और 5 के तहत मुल्क भर की तरह सिंध में फौज तैनात होगी। फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। मुहर्रम में फौज की तैनाती का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मुहर्रम हराम के मौके पर सिंध में सिक्योरिटी इंतजाम, CPO में आला सतही इजलास, वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की सदारत वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने की। वजीर दाखिला सिंध का कहना था कि यकुम ता आशूरा तमाम मजालिस, जुलूसों, इज्तिमात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को फहरिस्तों के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। मरकजी जुलूसों की गुजरगाहों पर रूफ टॉप डिप्लॉयमेंट, स्नाइपर्स की तैनातियों और रूट्स की बम डिस्पोजल स्क्वाड से स्वीपिंग और क्लियरेंस को यकीनी बनाया जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इजलास को बताया कि मुहर्रम सिक्योरिटी के हवाले से सिंध पुलिस मुस्तैद और अलर्ट है। तमाम अजला के डिस्पोजल पर यकुम मुहर्रम से ही इजाफी नफरी दी जा चुकी है। मुनाफाखोरों को आवाम की चंद रोज़ की खुशी बर्दाश्त न हुई। चक्की मालिकान मुनाफाखोरी पर उतर आए। शहर में चक्की का आटा 10 रुपये किलो और 2.5 नंबर आटा 4 रुपये किलो महंगा हो गया। कराची में मुनाफाखोरों का राज, आटे की कीमत अचानक बढ़ा दी। चक्की का आटा 10 रुपए किलो, 2.5 नंबर आटा 4 रुपए किलो महंगा हो गया। टैक्स वापस ना लिया गया तो फाइन आटा 8 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। चक्की का आटा 120 रुपए से बढ़कर 130 रुपए किलो पर पहुंच गया। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा 4 रुपए इजाफे से 90 रुपए किलो पर दस्तयाब है। फ्लोर मिल्स ने फाइन आटा भी महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन चौधरी आमिर का कहना है कि फिलहाल गंदम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। विद होल्डिंग टैक्स वापस न लिया गया तो फाइन आटा 8 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा आटा बुनियादी जरूरत है, इसे सस्ता होना चाहिए। गरीब बंदा मुसीबत में आया है बहुत, जो है ना तनख्वाहें वही चल रही है और आटा भी जो है ना अभी महंगा कर दिया है। गरीब बंदे के कोई जो है ना सोचता भी नहीं है। अभी गरीब बंदा कैसे कमाता है, उसकी ना कोई तनख्वाह बढ़ाते हैं ना और कोई आटा जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। अभी फिर बढ़ा दिया है आटा, अभी हम कहाँ जाएं। आटे के रेट जो है बहुत बढ़ चुके हैं और बहुत सी महंगाई हुई हुई है। काम है नहीं, नौकरी है नहीं, बहुत मतलब महंगाई हुई है। क्या यही है कि गरीब आदमी बेचारा मारा जा रहा है इस चीज़ में, क्योंकि हुकूमत ये चीज़ नहीं देख रही, आए दिन टैक्स पे टैक्स लगा रही है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत टैक्स क्यों लगा रही है, क्योंकि आवाम की इतनी आमदनी नहीं है। गरीब बंदा है, रोजी रोटी करता है, मजदूरी करके खाता है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने चक्की और 2.5 नंबर आटे की कीमत में इजाफे की वजह गंदम महंगी होना करार दे दिया। इंटर की सालाना इम्तहानात में बोर्ड की नाअहली का पर्दाचाक। दूसरे मरहले का आगाज़ भी लोड शेडिंग और नाकिस इंतजामात से हुआ। नॉर्थ में वाक़ई अब्दुल्ला कॉलेज में शदीद हब्स और गर्मी, तालिबा डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई। मुतादिद इम्तहानी मराकज़ में पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं था। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए।
इंटर बोर्ड कराची मैट्रिक बोर्ड के नक्शे कदम पर दूसरे मरहले के इम्तिहानात में नाकिस इंतजामात, कहीं लोड शेडिंग और कहीं पानी दस्तयाब नहीं। शदीद गर्मी और हब्स में इम्तिहान देना तालिबात के लिए एक और इम्तिहान बन गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 5 रोज से बिजली बहाल ना की जा सकी। पेपर हल करें या गर्मी की शिद्दत का मुकाबला, तालिबात को कड़े इम्तिहान का सामना। घरों में तो लाइट नहीं होती है पूरा दिन, तो तालीमी इदारों में तो लाइट दे दें, कम से कम इतनी तो लाइट दे देनी चाहिए कि पेपर बंदा ढंग से करे। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, पेपर बहुत मुश्किल से हुआ हमारा। कॉलेज इंतजामिया भी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस, सुबह की शिफ्ट के बाद दोपहर की शिफ्ट में भी बिजली की फरहमी बहाल ना हो सकी। इसमें बेहतरी करें और ताकि बच्चों के लिए वैसी इतनी परेशानी, इतनी गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, हीट स्ट्रोक हो चुका है, लेकिन लाइट का कोई वो नहीं है, ना घरों में ना इदारों में, कहीं नहीं होती लाइट। आज हम लोग पेपर देना है, फर्स्ट पेपर है हमारा, लेकिन क्या कहते हैं घर जाते हैं, घर पे लाइट नहीं होती है। अभी स्कूल आए, फर्स्ट डे है तो आज भी हम लाइट नहीं है। ये क्या तरीका है? आप लोगों को चाहिए कि लोड शेडिंग कम करें। दूसरी शिफ्ट में होने वाले पर्चे से कबल इंटर बोर्ड में एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद जद्दोजहद करती रही। वालिदैन और तलबा का कहना था कि कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चेयरमैन साहब को भी मैंने यही बात की है, मैंने बोला हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बोला आप नेक्स्ट साल, बोले नेक्स्ट ईयर कर लेना। अभी नेक्स्ट ईयर साल तो ज़ाया हो गया, अभी कितने लोग हैं आप खुद देखें, एक तो है नहीं, सिर्फ मैं तो है नहीं, मुझे इशू हो। हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर किया, अब सेकेंड ईयर में आए हैं, पूरा साल हमारा ये ज़ाया हो जाएगा अगर हम प्राइवेट देंगे। इससे अच्छा क्या फ़ायदा हमारा कॉलेज जाने का। खाली डेट लेट हुई है, कॉलेज वालों ने फॉर्म दिया, कहा बोर्ड ऑफिस में भर लेंगे, 1000 रुपये फ़ीस होगी। अब यहाँ पे हैं, ये फॉर्म नहीं ले रहे हमारा। आज नहीं, ये 13 तारीख को है, मगर इशू होनी चाहिए क्योंकि अभी टाइम है। 2 घंटे में भी मिल जाता है एडमिट कार्ड तो मसले का हल हो जाता है, लेकिन ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे। इंटर बोर्ड के नए चेयरमैन ने वालिदैन और तलबा से मुज़ाकरात किए और वालिदैन को लेट फीस के साथ आज फॉर्म जमा करवाने की इजाज़त दी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आइमा खान, सिटी 21। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराइन का कहना है कि कराची को साफ करना चाहते हैं लेकिन शहरी इंतजामी इदारे काम करने नहीं देती। मेयर कराची से मीटिंग में तय पाया कि KMC की ज़मीन और ब्रिजेस पर केबल का काम 6 माह में मुकम्मल करेंगे। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन एंड इंटरनेट एसोसिएशन के अहदेदारों की मेयर कराची मुर्तज़ा से मुलाकात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में केबल के तार टाउन इंतजामिया की जानिब से काटने पर आगाह किया। मुलाकात के बाद खालिद अराइन का कहना था कि शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। बदकिस्मती से शहरी इंतजामिया KMC, DMC, कंटोनमेंट और टाउन्स में तकसीम है। चाहते हैं मरकजी सड़कों से केबल और इंटरनेट की तारें हटा दें, लेकिन शहरी इंतजामिया के इदारे काम करने नहीं देते। मेयर कराची कहीं कहीं मजबूर भी हैं, कुछ टाउन जो है मुर्तज़ा आपकी बात नहीं मानते। अब वो इनका अंदरूनी कहानी इनको खुद को मालूम होगी, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, मगर मैं उन टाउन चेयरमैन से भी ये गुजारिश करता हूँ कि ज़ाहिर रब्ता पब्लिक से आपका है, इस शहर को खूबसूरत आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। आप भी जिस तरह जिना टाउन की तरफ से हमें एक बाकायदा तहरीरी इजाज़तनामा दिया गया, इस तरह बाकी टाउन्स भी हमें इजाज़त दें तो हम ये 1 साल के अरसे में कराची का अच्छा खासा एरिया जो है इन वायरों को हम ज़ेर ज़मीन ले जाएंगे। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन का मजीद कहना था कि जिना टाउन ने तहरीरी तौर पर केबल अंडरग्राउंड करने की इजाजत दी। जिना टाउन में केबल्स को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। मेयर कराची ने KMC के ब्रिज और मरकजी शाहराहों के एतराफ केबल 6 माह में दुरुस्त करने का कहा है। आज मेयर कराची जिससे हमने वादा किया है कि अगर हमें मेयर कराची यानी कि KMC की तरफ से हमें ऑफिशियल इजाज़त दे दी जाए तो इंशाल्लाह हम 6 महीने के अंदर हम KMC के वो तमाम रोड्स वो पुल जो है हम इसको बिल्कुल ज़ेर ज़मीन लेके जाएंगे और इंशाल्लाह अगले 6 महीने बाद जो है ये इधर वायरें नज़र नहीं आएगी। केबल एंड इंटरनेट एसोसिएशन का कहना है कि अगर जिना टाउन की तरह दीगर टाउन्स भी तार अंडरग्राउंड करने के लिए तहरीरी इजाज़त देकर कराची को खूबसूरत बनाने में साथ दें। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। कराची के दिल मेन शारे फैसल पर कई दहाइयों से मुल्की और गैर मुल्की शहरियों की मेहमान नवाजी करने वाला 4 स्टार होटल गुर्दों के अस्पताल में तब्दील। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन ने 1 जुलाई को इमारत की बाकायदगी से रकम की अदायगी के बाद SIUT ट्रस्ट अस्पताल के बैनर्स आवेजा कर दिए। मीर कीरियो की रिपोर्ट देखिए।
कराची का ताजमहल अस्पताल बन गया। शहर का मारूफ रीजेंट प्लाजा होटल गुर्दों के अस्पताल में तब्दील। होटल की इमारत SIUT के हवाले कर दी गई। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन की जानिब से 1 जुलाई को मेन शरह फैसल पर कायम पुराने होटल की इमारत का कब्जा हासिल कर लिया। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अदीबुल हसन रिजवी के इदारे SIUT ने इमारत के लिए 14 अरब 50 करोड़ की रकम की अदायगी कर दी। ताहम 19 जुलाई तक होटल में बुकिंग की वजह से 20 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर इमारत अस्पताल इंसामिया के हवाले कर दी जाएगी। माजी के ताज महल और मौजूदा रीजेंट प्लाजा होटल के नाम से मशहूर इस कसीरुल मंजिला इमारत की मजमूई अराजी 47,032 मुरब्बा गज है, जिसमें 440 कमरे मौजूद हैं। इमारत में पार्किंग और मेन हॉल भी शामिल हैं। SIUT की तरफ से 19 जुलाई के बाद अस्पताल का नक्शा तैयार होगा, जिसके बाद तिब्बी लवाजमात और डायलिसिस मशीनें खरीदी जाएंगी, जबकि SIUT ने अपने सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए हैं। कैमरामैन अजलान हाजी के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। बिल्स की अदायगी के बावजूद 12-12 घंटे लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के सताए अवाम हाई कोर्ट पहुंच गए। वीडियो लिंक के जरिए क्रिमिनल ट्रायल और मुलजिम की पेशी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 4 अफराद लापता। सिंध हाई कोर्ट ने बाजियाबी के लिए महकमा दाखिला, IG और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 4 हफ्तों में फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। बर वक्त बिल्स अदायगी वाले इलाकों में भी बिजली की 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। नॉर्थ नाजमाबाद के मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, नेपरा और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। फ्रीकैन को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वीडियो लिंक के जरिए क्रिमिनल ट्रायल और मुलजिम की पेशी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मौसम गर्मा की तातीलात के बाद फ्रीकैन को जवाब जमा कराने की हदायत कर दी। 3 किलोग्राम चर्स बरामदगी केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने के केस में अदालत ने 2 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। दोनों मुलजिमान को 20-20 हजार रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान मफरूर हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के डीन और सीनियर फैकल्टी मेंबरान की गवर्नर हाउस आमद हुई। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के डीन और सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने गवर्नर सिंध और वाइस चांसलर कामरान टिसोरी से मुलाकात की है। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा इस अहम मुलाकात का हवाला। हाँ जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के डीन और फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा मैं आपको बताऊं कि मुफ्ती नुमान नईम जामे बनूरिया इलामिया के जो मुफ्ती थे वो भी इस बात में मजहबी रवादारी उलमा कराम के किरदार समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जामे बनूरिया मजहबी उमूर व आला तालीम के फ़रोग़ में अहम खिदमात अंजाम दे रहा है। गवर्नर सिंध ने ये कहा है, जबकि गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि फलाही मुआशरे की तश्कील में उलमा कराम का किरदार इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात काबिल तहसीन है। मुफ्ती डॉक्टर नुमान नईम का ये कहना है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि IT कोर्सेज से नौजवान मुआशरा एक अहम सरमाया साबित होगा। मुफ्ती डॉक्टर नुमान नईम और उर्दू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और डीन ने IT मार्की का भी यकीनन दौरा किया। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर राशिद। DSP अली रज़ा की शहादत, पुलिस की तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। 24 घंटे गुजर गए लेकिन पुलिस को वारदात से मुतालिक कोई अहम सुराग न मिला। करीबी कैमरों से ली गई CCTV फुटेज भी बेकार निकली। DSP CTD अली रज़ा की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई है। तफसीलात सलमान सलीम की रिपोर्ट में देखिए। पुलिस ऑफिसर की शहादत, 24 घंटे गुजर गए, तफ्तीश में पेशरफ्त न हो सकी। इसको वजारत से मुताल्लिक कोई अहम सुराग न मिला। करीबी कैमरों से ली गई CCTV फुटेज भी बेकार निकली। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि करीबी होटल पर लगी CCTV की फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार नजर आए। होटल से हासिल फुटेज पर पुलिस का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और फिल्मों से लुत्फानंदोज होने वालों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। नेटफ्लिक्स मजीद महंगा हो गया। नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखने पर मजीद टैक्स देना होंगे। इसी पर तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। इंटरनेट से तफरी अब मजीद महंगी। नेटफ्लिक्स मजीद महंगा हो गया। नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखने पर मजीद टैक्स देने होंगे। IT सर्विस पर सेल्स टैक्स की मद में 3% अदा करना पड़ेंगे। इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विस पर इजाफी टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आयद किया है। नेटफ्लिक्स पर इजाफी टैक्स बैंक वसूल करेंगे। नॉन फाइलर सार्फिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर 5% एडवांस टैक्स पहले ही अदा कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स फीस की कार्ड से अदायगी करने पर 4% ट्रांजेक्शन चार्जेस भी देते हैं। सार्फिन कार्ड से अदायगी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देते हैं। नेटफ्लिक्स ने सार्फिन को
اپنے ویب سائٹ پر اضافی ٹیکس سے متعلق آگاہی دے دی ہے۔ صارفین نے اضافے کو تفریح سے محروم کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ تو ایک سستا تفریح کا ذریعہ تھا نیٹ فلیکس، آپ نے اس پر بھی اتنا زیادہ حکومت نے ٹیکس لگا دیا، تو یہ غلط ہے میرا خیال ہے۔ غریب عوام کے لیے پاس کچھ تو چھوڑنا چاہیے۔ یوتھ ہے جو ہماری، ان کے پاس ایک یہی ذریعہ تھا کمائی کا، کیونکہ گورنمنٹ جابس تو یہاں پہ اویلیبل ہے نہیں، یہاں پہ ہر بندہ اتنا پریشان ہے، ایک تو بے روزگاری اتنی ہے کہ گھر چلانا مشکل ہے۔ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی حکومت سے کہ ہماری حکومت اس وقت اپنی عوام کو ریلیف دیں اور ٹیکس کو ختم کرے خدا را۔ صارفین کا کہنا تھا کہ حکومت ٹیکس واپس لے کر تفریح کو سستا کرے۔ ایف پی سی سی آئی کا فائنانس بل پر رد عمل، نائب صدر آصف سخی نے کہا کہ 1 ماہ بعد عوام کو فائنانس بل کے اثرات کا پتہ چل جائے گا۔ فائنانس بل میں ٹیکس چھوٹ کی ہر کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا ہے۔ گندم، آٹے، دالوں، پیک دودھ سمیت ہر اشیاء کی قیمت بڑھ رہی ہے، عوام برداشت نہیں کر سکے گی۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی بجٹ پر صنعت کاروں نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر آصف سخی کا کہنا ہے کہ فائنانس بل میں ہر کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ پیکٹ دودھ پر بھی سیل ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ 1 لیٹر پیک دودھ 60 روپے سے 65 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا۔ کہا کہ گندم، آٹے، دالوں اور ہر شے پر ٹیکس لگ گیا ہے۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی نے صاف کہا کہ یہ ٹیکس کا بوجھ عوام پر ہی پڑے گا۔ کوشش کرے کہ عوام کے جب ٹیٹرا پیک دودھ استعمال نہ کرے، کیونکہ ان کی پرائز اور جو کھلا دودھ بکتا ہے اس میں 50-60 روپے کا ڈفرینس ہوگا، اور کھلے دودھ والے کو بھی ایک مارکیٹ مل جائے گی کہ وہ بھی اپنے پرائز بڑھائیں گے، کیونکہ اس سے عوام کو ہی مسئلہ ہونا ہے۔ یہ تو روزمرہ کی چیز ہے، بچوں نے بھی پینا ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر نے کہا کہ جو فائنانس بل میں فیصلے ہوئے اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہا کہ 1 ماہ بعد عوام کو اس بوجھ کا پتہ چل جائے گا۔ اس حکومت کو بھی 1 ماہ بعد اس سے ہونے والی مہنگائی پر جواب دینا ہوگا۔ بزنس مین تو چلو ان پہ امپلیمنٹ کر بھی دے گا اور وہ پیمنٹ بھی کر دے گا حکومت کو، اینڈ آف جب سیل پوائنٹ پہ ہم آئیں گے تو یہ سارا برڈن عوام پہ پڑنا ہے، اور یہ سارے ٹیکسز سمجھے عوام نے دینے، بزنس مین نے نہیں دینے ہوتے، اور اس کی وجہ سے آپ کو 1 مہینے کے اندر عوام کو نظر آ جائے گا کہ ان کا کیا حل ہونا ہے۔ ایف پی سی سی آئی نائب صدر نے کہا کہ وفاقی بجٹ نے جو فائنانس بل میں ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا ہے اس سے معاشی سرگرمیاں شدید متاثر ہوں گی اور عوام کی قوت خرید مزید کم ہو جائے گی۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ کاروباری شخصیت شہریار چشتی کی ملکیت سیج وینچر کمپنی کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ ایس سی سی پی کو خط میں صاف کہہ دیا کہ سیج وینچر کے پاس کے الیکٹرک کے براہ راست کنٹرولنگ حصص نہیں ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کہ الیکٹرک کے براہ راست حصص مالکان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کہ الیکٹرک کا مالک کون ہے، اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخصیت شہریار چشتی کی ملکیت سیج وینچر کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ الیکٹرک کی ملکیت اس نے حاصل کی تھی۔ درآمدی بل کی طلب پر انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے مہنگا 278 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 50 پیسے پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 50 پیسے پر بند ہوا ہے۔ اور معروف کریئر کاؤنسلر سید آبدی کی گورنر ہاؤس آمد، گورنر سندھ سے سید آبدی کے لیے ستارہ امتیاز دینے کی تجویز دے دی۔ کامران ٹیسوری نے طلباء کو مفت فری اسکالرشپ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مزید جانیں گے سید زبیر راشد سے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری جو ہیں فلاحی کاموں میں تیز ہیں اور یقیناً پیش بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے ایک نیا منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ فری اسکالرشپ انیشیٹو کا اعلان جو ہے گورنر سندھ نے کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ان سے آپ کی بات کراتے ہیں۔ گورنر صاحب، فری اسکالرشپ پروگرام کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، فری اسکالرشپ جو ہے وہ 3 کنٹریز میں اویلیبل ہے، یو کے، کینیڈا اور یو ایس اے میں۔ ہمارے دوست آبدی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی محنت اور کاوش، اور اب یہ گورنر انیشیٹو کے تحت اس صوبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی نوجوان، بچہ بچی، جو بھی ہماری بہنیں بھائی ہیں، وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سے۔ یہ پروگرام پورا اب اویلیبل ہے، جس میں فری اسکالرشپ ملے گی اور وہ اپنی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کے اندر تبدیل کر سکتا ہے، اپنا مستقبل بنا سکتا ہے۔ گورنر ہاؤس اس میں آبدی صاحب کے ساتھ شامل ہے۔ آبدی صاحب کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام پہ لگا دی ہے۔
18,000 نوجوان بچے بچیوں کو انہوں نے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا، جو آج اپنے بہترین مستقبل کے ساتھ دنیا میں اور پاکستان میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس انہوں نے گورنر انیشیٹو کے تحت یہاں سارا سیمینار کیا ہے، بچوں کو ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ میں عابدی صاحب سے بڑا متاثر ہوں، اور آج میں ان کے لیے ستارہ امتیاز کی جو ریکمنڈیشن ہے، ویسے تو ان کو بہت سارے اعزازات مل چکے ہوں گے، لیکن جو نہیں ملا ہے اس کی ہم ریکمنڈیشن دیں گے، لیکن ہم گورنر گولڈ میڈل ایوارڈ بھی ان کو دیں گے، کیونکہ جو تعلیم ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے اور کسی بھی معاشرے کے لیے اس سے اہم چیز نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے لگائی ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اور یہ مل کے انشاءاللہ تعالی بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے، اور یہ فری اسکالرشپ ہو یا اس کے علاوہ بھی بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ شکریہ۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹھسوری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ جی